ये स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शुरू किया था और उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे वीडियो के रिस्पांस के अकॉर्डिंग। तो यही लग रहा है कि आप वीडियो देख नहीं रहे हो, पहला चीज़। दूसरी बात कि अगर वीडियो देख रहे हो तो सीरियस नहीं हो, ना नोट्स बना रहे हो ना कुछ बना रहे हो, क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं आया। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं पढ़ा रहा हूँ और आपके तरफ से मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लास्ट के कुछ क्लासेस में मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बताए थे, उसके वर्जन बताए थे, उससे क्रॉस क्वेश्चन आने चाहिए थे। आप खुद के मोबाइल का खुद ही नहीं पता है कि कौन सा एंड्रॉयड है, कि उसका नाम क्या है, मार्शमैलो है कि लॉलीपॉप है कि आपका नोगाट है कि पाई है, आपको खुद भी नहीं पता है। लेकिन उस पर भी क्रॉस क्वेश्चन हमारे पास नहीं आए हैं। ठीक, तो यहाँ पर तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप वीडियो केवल आप टाइम पास के लिए देख रहे हो, या टाइम भी नहीं है आपके पास, या तो आप फालतू में आप अपना टाइम लॉस कर रहे हो। ठीक है, तो बेहतर है कि आप रिस्पॉन्स दीजिए, अदरवाइज मुझे कुछ सुनना नहीं है। आप इस पर अगर पढ़ोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। मैंने जो कल की क्लास जो मैंने आपको दी है एप्लीकेशन पे, उस पे 100% अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट रहा होता तो एक भी तो रिप्लाई करता, कोई उसकी में प्रॉब्लम्स आई होती उसको। लेकिन फिर भी आपने कोई रिप्लाई नहीं किया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए थे, जिसमें मैं MS ऑफिस से स्टार्ट कर रहा हूँ। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसे एप्लीकेशन सूट कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य यूजर की आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर बनाना होता है। इसे ऑफिस पैकेज भी कहा जाता है। चलो देखते हैं, 4 लाइन को मैंने लिखा है, 4 को एक्सप्लेन करते हैं। पहली लाइन है कि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है। इसे एप्लीकेशन सूट भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी कि निम्नलिखित में से किसे एप्लीकेशन सूट कहा जाता है। तो आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। इसका मुख्य कार्य यूजर की आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर बनाना या कार्य को प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, इसे ऑफिस पैकेज यानी ऑफिस सूट और पैकेज दोनों भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से आप देख लेंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इसका प्रयोग कार्यालय, छोटे संगठन व व्यक्तिगत रूप में किया जाता है। इसके निम्न भाग होते हैं।
नंबर 1 MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, यहाँ तक देख लें। इसका प्रयोग कार्यालय, छोटे संगठन व व्यक्तिगत रूप में किया जाता है। मतलब या तो हम अपना पर्सनल वर्क कर सकते हैं, या तो कोई ऑफिस का कार्य हो सकता है, या कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके निम्न भाग होते हैं जो आपके सामने मैंने लिखा है, 3 लिखा है, अभी और लिख रहा हूँ। MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS इन्फोपाथ, MS पिक्चर मैनेजर। ठीक, और भी होते हैं। अगर हम विंडो ऑफिस 2007 की बात करें तो आपके सामने मैंने लिख दिया साथ, ठीक। लेकिन अगर हम इसमें और इन्वॉल्वेशन करें तो फिलहाल मैं बाद में इन्वॉल्वेशन करता हूँ, पहले 7 को एक्सप्लेन कर दूं 1 बाय 1 छोटे एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्कशन में। उसके बाद मैं आगे का भी मैं आपको हालचाल बता रहा हूँ। जैसे देखो, सबसे पहले MS ऑफिस जब पैकेज लाया तो MS ऑफिस 2003 का जब पैकेज आया था तो केवल 4 एप्लीकेशन हुआ करते थे। वो आपका ये था MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। केवल ये 4 पैकेज MS ऑफिस 2003 में हुआ करते थे, ठीक। लेकिन जब उसको और नीड की जरूरत पड़ी, लगा कि अब उसमें हमको क्या है, आउटलुक भी डाल देना चाहिए, इन्फोपाथ भी डाल देना चाहिए, पिक्चर मैनेजर भी इंसर्ट कर देना चाहिए, तो फिर यह आपका कंप्लीट जो यूज हो गया। यानी अगर इसका पूरा यूज करें तो ये आपका 2007 हो गया। यानी ऑफिस 2007 तक के सभी में ये 7 आपके एप्लीकेशन, एक और भी ऐड है इसमें, ठीक। एक्सप्रेस है जिससे मेलिंग की सुविधा दी जाती है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं इसका MS वर्ड का। MS वर्ड करता क्या है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, जैसे MS वर्ड में बनाई गई फाइल को डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ना ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, ना वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, ना ही आप कोई वॉइस इंसर्ट कर सकते हैं, ना कोई पिक्चर भी इंसर्ट करेंगे तो एनिमेटेड पिक्चर नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन पिक्चर होगा। जैसे मैं आपके सामने दिख रहा हूं तो ऐसे नहीं, ठीक। आपके सामने मैं कोई कैमरे से फोटो लेके भेजूं तो वो पिक्चर आप MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लिया गया पिक्चर इंसर्ट किया जा सकता है, क्लियर, जिसमें एडिटिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो MS वर्ड में, MS वर्ड को बेसिकली अगर बात करें तो देखा जाए तो यह वर्ड पैकेज इसको कहा जाता है, वर्ड, टाइपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, बस इन तीनों काम के लिए इसको डिजाइन किया गया था, ठीक है। इसके अलावा इसको डिजाइन नहीं किया गया था, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो मेन फैक्टर है, डिजाइन है, वो क्या है, ठीक। नेक्स्ट की अगर बात करें एक्सेल, तो MS एक्सेल ने क्या किया, MS एक्सेल में एक ऐसा एक एप्लीकेशन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली काम होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट प्रोवाइड करता है। इसमें सीट्स होते हैं, इसमें पेज नहीं होता है। MS वर्ड में पेज होता है जिसमें हम टाइपिंग का काम करते हैं, यहाँ पर पेज नहीं होता, इसमें सीट होते हैं जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं, बॉक्सेस दिखाए जाते हैं, ठीक। सभी डेटा रो एंड कॉलम में अरेंज होते हैं, बट रो एंड कॉलम तभी दिखाई देता है जब हम प्रिंटेड आइटम को, उसके ग्रिड लाइन को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि एक्सेल सीट में जो आपको लाइनिंग दिखती है रो एंड कॉलम वाली, वो उसको ग्रिड लाइन कहा जाता है। और वो ग्रिड लाइन केवल आपको वर्किंग आवर्स में, वर्किंग पीरियड में केवल आपके सामने दिखाई देता है, लेकिन अगर आप प्रिंट करोगे तो वह ग्रिड लाइनें आएगी नहीं, उसको प्रिंट लेने के लिए उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ये आपका MS एक्सेल लाया क्यों गया, क्योंकि हमें लगा
कि अब एक्सेल में हम कोई डेटाबेस बनाना चाहते हैं, बिलिंग काउंटर बनाना चाहते हैं, बिलिंग का कार्य करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं, फार्मूला का यूज करना चाहते हैं, मतलब मेनी टाइम्स, चाहे आपने अभी तक साइंस में जितने फार्मूले पढ़े हैं सभी फार्मूले को यूज कर सकते हैं, चाहे आपने मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ा उसको फार्मूले को यूज कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह, एल्गोरिथम वगैरह, सारे के सारे वैल्यूज जो आपने सुना होगा अब तक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सो ऑन, वो सभी चीजें आप एक्सेल में पॉसिबल है। आज मॉडर्न सिनेरियो में आप जाते हो किसी भी शॉपिंग मॉल में कोई सामान लेने जाते हो या कुछ भी लेने जाते हो, तो वह आपका एक वर्चुअली आपका मेल आपका देता है, ठीक, जिसमें आपको डेटा को कंप्लीटली आपको क्या करता है, सेट करता है, ठीक है। रीजन क्या सेट करता है, जैसे इसी की देन है, हम बिल जनरेट कर लेते हैं, बिलिंग का कार्य होता है, डेटाबेस बना सकते हैं, किसी भी शॉप होगा, एक दुकान में कितने सामान से सारे के सारे फीडिंग एक्सेल में इसके में कर ली जाती है, ठीक। उसके बाद इसके अलावा हम बहुत सारे वर्कआउट क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक। तो ये तीनों काम, बिलिंग, डेटाबेस एंड रिपोर्ट, ये तीनों कार्य किसमें किए जाते हैं, एक्सेल में करना पॉसिबल है, एक्सेल में किया जा सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं पावर पॉइंट्स की। पावर पॉइंट्स एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। प्रेजेंटेशन मीन्स किसी भी फॉन्ट को, किसी भी डायग्राम को, किसी भी बैक वॉलपेपर को, किसी भी इमेज को, ठीक, किसी भी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हाईलाइट करके या स्मार्ट बनाकर दिखाने की प्रक्रिया प्रेजेंटेशन कहलाती है। इसमें बहुत सारे एनिमेशन, फैक्ट, टूल्स, स्लाइड नोट्स या आपका स्लाइड ट्रांजिशंस वगैरह यूज करके हम उसको और प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन में होता क्या है, इसमें जैसे एमएस वर्ड में पेज यूज होता है, एक्सेल में सीट यूज होता है, इसमें स्लाइड यूज होता है। क्या यूज होता है, स्लाइड, ठीक। तो स्लाइड में करते क्या है कि हर एक स्लाइड का एक अपना रोल आता है, एक अपना मेथड होता है, अपना एक फार्मूला होता है, अपना एक फंक्शन होता है, ठीक। हर एक स्लाइड्स में हम अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम चाहें, जैसे एमएस वर्ड में हम ऑडियो वीडियो इंसर्ट नहीं कर सकते थे, लाइव एनिमेशन या क्लिप आर्ट नहीं इंसर्ट कर सकते थे, एमएस एक्सेल में एमएस वर्ड का डेटा नहीं इंसर्ट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, क्योंकि उसमें बिलिंग और डेटाबेस का और रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूज होता है। इसी तरह से एक्सेल में आप एमएस वर्ड के डेटा को ला सकते हैं, एक्सेल सीट को ला सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसमें ऑडियो वीडियो के साथ आप अपना रिप्रेजेंटेशन भी डाल सकते हो। इवन यहाँ तक पॉसिबल है, मैं आपको पूरा एग्जांपल यहाँ दिखाऊंगा क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, तो मैं पूरा का पूरा एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा कि एमएस वर्ड में कैसे काम होते हैं, एक्सेल में कैसे काम होते हैं। क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, कोर्स कंप्लीट करना। मैं आपको कोर्स कंप्लीट करूंगा चाहे आप पढ़ो या मत पढ़ो, ठीक। क्योंकि ये क्लास तभी मैं बंद करूंगा जब मेरी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो मेरे क्लास आपका कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा, चाहे TG2 एग्जाम अभी हो या 2 महीने बाद हो, तो मेरी TG2 की क्लास कंटिन्यू रहेगी, बंद नहीं रहेगी, ठीक। हाँ, जब क्लास कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, TG2 के एग्जाम्स आ जाएंगे तो मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अगर रिवीजन नहीं आते तो रिवीजन स्टार्ट नहीं करेंगे। जो भी क्लासेस के वीडियोस हैं आप उसी को रिपीट करके देखेंगे। बाकी आपका प्रैक्टिस सेट पेपर चलता रहेगा जैसे चल रहा है। दिन में जो 12 बजे क्वेश्चंस आपको भेजे जा रहे हैं, 15 क्वेश्चन के सेट, मुझे SMS करके रिमाइंड करना पड़ रहा है कि भैया क्वेश्चन का आंसर भेजो, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स अगर मैं देखूं तो कल की अगर बात करूं तो कल के डेट में मेरे पास ऑनलाइन के 6 ग्रुप हैं, जिसमें टोटल बच्चों की अगर बात करें संख्या तो मेरे पास 53 बच्चे हैं 6 ग्रुप मिला के। उन 6 ग्रुपों में से केवल 3 ऐसे ग्रुप हैं जिसका रिस्पांस बहुत खराब रहता है। एक आपका मॉर्निंग का 7 to 8 वाला ग्रुप बैच है, जिसमें से केवल 1 रिप्लाई या 2 रिप्लाई कर दे बहुत है, जिसमें से प्रवीण है
और भी कुछ बच्चे हैं उसमें रिप्लाई कर देते हैं। एक बैच है 8 से 9 वाला, जिसमें मतलब उनको कोई पता ही नहीं रहता है, 1 या 2 उसमें से भी रिप्लाई करेंगे। हर एक ग्रुप में मान के चलिए 10 या 8 बच्चे कॉमन है उसमें। शाम वाले बच्चे का रिस्पांस बहुत बढ़िया है, शाम में 3 बैच है, बहुत बढ़िया रिस्पांस है तीनों बैच का। लेकिन मॉर्निंग के जो 3 बैच चलते हैं, जिसमें से 2 बैच का नाम मैंने लिया 7 to 8 और 8 to 9, 9 to 10 वाले बच्चे तो ठीक रिस्पांस देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 2 ग्रुप का मैंने नाम लिया 7 to 9, 7 to 8 एंड 8 to 9, ये दोनों ग्रुप का मुझे कुछ आइडिया नहीं लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि जब मैं टेस्ट पेपर भेजता हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन जबकि शाम के 3 बैच जो हमारे पास हैं 4 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7, ये तीनों ग्रुप के बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ, अगर मान लो कभी आपकी कैजुअलिटी है, कभी बहुत अर्जेंट वर्क है, तो आप टेस्ट पेपर छोड़ सकते हो। आप मैसेज डाल दिए कि आज सर मैं टेस्ट पेपर नहीं दूंगा या टेस्ट पेपर नहीं दे पाएंगे, या आप लिख के भेज सकते हैं, लेकिन उसका मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। मैंने एक SMS डाला था कि या तो टेस्ट पेपर का आंसर भेजिए, नहीं भेज सकते हैं तो आप उसको रिप्लाई करिए कि आज हम टेस्ट नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मेरे पास रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया, एक भी लोगों का रिस्पॉन्स मेरे पास नहीं आया कि सर मैं टेस्ट पेपर नहीं दूंगा। और बाद में फाइनली आया है कि आंसर में केवल 53 बच्चों में अगर मैं टोटल काउंटिंग किया तो मैंने केवल 19 बच्चे ने मेरे पास रिप्लाई किया, जो शाम वाले लगभग सारे बच्चे हैं और मॉर्निंग के केवल 2 या 3 बच्चे हैं बस। तो भाई आप लोग सोच लो, ऐसे पढ़ाई करने से क्या बेनिफिट्स है। ये मैं लास्ट आपसे कह रहा हूँ, अब इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपको क्वेश्चन चाहिए, मैं क्वेश्चन भेजता रहूँगा, लेकिन जो दिन में 12 बजे क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं तो आपको 2500 क्वेश्चन दूंगा ही। 2500 क्वेश्चन शाम में जो 7 बजे टेस्ट पेपर होता है 25 नंबर का 25 क्वेश्चन का, वो मैं 100 सेट भेजूंगा आपको, तो इसलिए क्वेश्चन आपको वहां से मिलते रहेंगे। लेकिन 12 बजे वाला क्वेश्चन भाई अगर सीरियस हो जाओ, नहीं होगा तो मैं 12 बजे वाला टेस्ट बंद कर दूंगा। मुझे कोई फायदा नहीं है कि मैं टॉपिक से, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसी टॉपिक से मैं क्वेश्चन बनाऊँ फिर मैं आपको भेजूँ आंसर दूँ। तो मैं टाइम क्यों दूँ? जब आप मेरे लिए मुझे टाइम नहीं दे सकते हो तो मैं आपके लिए टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, फिर अब आपको मुझे टाइम देना है, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। तो इसका 12 बजे वाला टेस्ट मैं ये हफ्ता चला रहा हूँ, ठीक, किसी भी तरह से चल जाए, ठीक। तो मैं देखूंगा लास्ट सैटरडे तक कि आपका बेहतर रिस्पांस क्या रहा है, और जहां रिस्पांस मुझे वो मिला कि इतने लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं, तो केवल उनका मैं अलग से ग्रुप बना दूंगा टेस्ट के लिए। केवल वही टेस्ट वो पेपर दे पाएंगे, फिर वो चाहे शेयर करें चाहे जहां मन को वहां करें। लेकिन उसमें से भी अगर जो नहीं रिप्लाई करेगा उसको ग्रुप से हटा दूंगा, टेस्ट वाले ग्रुप से हटा दूंगा। क्लियर है? तो चलो देखते हैं, फिर बात करते हैं पावर पॉइंट स्लाइड्स में। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, ठीक। इसमें हम ऑडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं या एनिमेशन कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। फिर बात करते हैं MS एक्सेस की। इसमें डेटाबेस बनाया जाता है, टैबुलेशन के टेबल बनाए जाते हैं, यानी इसका अगर बात करें तो टेबल का यूज किया जाता है, टेबल बनाया जाता है, ठीक। और टेबल के बीच में रिलेशनशिप, आप इंटरनेट पे काम करते हो तो कोई भी डेटा सर्च करते हो तुरंत आपके पास आ जाता है, इसका इसलिए क्योंकि बैकएंड में टेबल का डेटाबेस बना हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पर आउटलुक, इन्फोपाथ एंड पिक्चर मैनेजर, ये सभी के सभी एडवांस फीचर है फिलहाल। अब इसको 1 by 1 पढ़ना ही है, तो आज का तो मैंने आपको लेक्चर में ही दे दिया कि आपको देखो क्या करना है। तो ये इसका मैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे MS वर्ड को, और इसके लिए तैयार रहिएगा। पहले प्रैक्टिकल मैं पढ़ाऊंगा भी और उसको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा साथ में साथ, यानी थ्योरी भी दूंगा साथ में उसको प्रैक्टिकल भी करा के दिखाऊंगा, तो वो आप लोग सामने देखते रहिएगा। क्लियर? गुड डे, हैव अ नाइस डे।